हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट सीरीज विद डॉक्टर दीपा डाके। आज के इस सेशन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम एनसीईआरटी क्लास 11 से डिस्कस करेंगे। एंड नीट के पर्पस के लिए जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टारगेटेडली, वो इस डायग्राम पे प्रॉपरली ध्यान देके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम आपका है, दिस डायग्राम इज प्रोवाइडेड फॉर द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन and explain the mechanism of hormone action or hormone control. Two types of hormones आप स्टडी करते आ रहे हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन एज वेल एज स्टेरॉइडल हार्मोन। सो दिस डायग्राम हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये डायग्राम देखिए मेनली है आपका प्रोटीनेशियस हार्मोन। एज सच यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप स्टडी करते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एफएसएच, एंड एफएसएच इज प्रीडोमिनेटली प्रोटीनेशियस हार्मोन आप स्टडी करते हैं। रिकॉल करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन यू स्टडी। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में यहाँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखिए, स्टडी आप हार्मोनल कंट्रोल कर रहे हैं, बट रोल जो प्ले कर रहा है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको रिकॉल करना है। वहां पर आप स्टडी करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परवियस और परमिएबल टू द लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, एंड इम्परमिएबल होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन for or nearly impermeable, not completely impermeable, nearly impermeable है for हाइड्रोफिलिक moiety और हाइड्रोफिलिक molecule। अब हम यहाँ पे प्रोटीनेशियस हार्मोन स्टडी कर रहे हैं, एज वेल एज मेम्ब्रेन आप स्टडी करते हैं कि इम्परवियस है आपका प्रोटीन और प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल के लिए। सो बीइंग अ एफएसएच हार्मोन, यहाँ पे मेम्ब्रेन और ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन शो किया है। दिस ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, यहाँ कंप्लीटली देखिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लिपिड बाइलेयर आपको क्लियरली अपीयर हो रहा है। एंड दिस रिसेप्टर प्रोटीन रिकॉल करिए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिसेप्टर्स रिप्रेजेंट द इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो आपके रिसेप्टर्स यहाँ पे शो किए हैं, दिस रिसेप्टर इज मेनली अवेलेबल फॉर दिस हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। सो हियर यू सी कि हार्मोन आपका आके अटैच्ड हो रहा है ओनली रिसेप्टर पे, बट बिकॉज द मेम्ब्रेन इज नियरली impervious फॉर द प्रोटीनेशियस हार्मोन, so that's why this hormone only bind to receptor and form a hormone receptor complex, but hormone not enter inside the cytoplasm of the cell. Therefore आप कहते हैं कि जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन यू रिमेंबर मेनली show the binding with extracellular receptor because this receptor is present on the cell membrane. After that, when it form a complex, then the hormone produces response 1, and with response 1, the secondary messengers are produces or second messengers are produces. Second messengers के फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है कि व्हाट आर द मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर। तो सेकेंड मैसेंजर याद रखेंगे एफएसएच के लिए आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो कैल्शियम आयन एज वेल एज साइक्लिक एएमपी। एंड देन आफ्टर व्हेन सेकेंडरी मैसेंजर इज प्रोड्यूसेस इन साइटोप्लाज्म, सो आफ्टर दैट वी ऑब्जर्व द बायोकेमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो प्रोटीनेशियस हार्मोन के केस में आप याद रखेंगे कि इन केस ऑफ प्रोटीनेशियस हार्मोन आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू ऑब्जर्व द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स एज वेल एज physiological response. With respect to physiological response for follicle stimulating hormone, आप किसको अपीयर कर रहे हैं, ओवेरियन ग्रोथ को। तो फॉर दिस प्रोटीनेशियस हार्मोन बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये रहेगा कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड होंगे प्रोटीनेशियस हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। सच हार्मोन नेवर एंटर इनसाइड द सेल, only externally they bind to receptor and produces the primary and secondary response. Secondary response or second messenger is cyclic AMP and calcium ion, and with respect to this secondary response आप appear क्या करेंगे, biochemical and physiological response. Now we come towards the next diagram. So next diagram in NCERT when we come, so this diagram here is provided for the next type of hormone. That next type of hormone you remember is steroidal hormone. So here again it is not very well mentioned in the diagram. If you come towards the description of the diagram below this, then only आप clear होंगे कि
हार्मोन ईस्ट्रोजन आपका किस टाइप के हार्मोन को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेरॉइड हार्मोन्स। रिकॉल करिए फिर से, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स एंड फॉर फैटी एसिड्स और लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज परमिएबल बिकॉज द मेजर पोर्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका अपीयर हो रहा है दैट इज अ बाइलेयर ऑफ लिपिड। सो हियर अगेन देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं है स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए, जो आपने अभी फर्स्ट डायग्राम में स्टडी किया था। सेकेंड पार्ट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि स्टेरॉइडल हार्मोन और मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड और ईस्ट्रोजन directly passes across the cell membrane or the membrane of the uterine cell यहाँ लिखा है, and then after again it crosses the nuclear envelope or nuclear membrane हम generally कह रहे हैं because here nuclear membrane is also made up of a bilayer of lipid, and then after steroidal hormones or estrogen is bind with, और here mention किया है hormone receptor complex। प्रीवियस ईयर के नीट के अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर्म intracellular receptors, so receptor which are present inside the cell, those receptors are called intracellular receptor, and यहाँ जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है द कॉम्प्लेक्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दैट इज एक्चुअली the intracellular receptor complex। with respect to intracellular receptor concept आप appear कर रहे हैं double stranded DNA and then the modification will appear in proteins। so intracellular receptors mainly control the synthesis of protein or expression of protein, and with respect to that आपको appear होगा यहाँ पे ओके। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोटीनेशियस हार्मोन आप अपीयर करते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपीयर होंगे वो आप स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेरॉइडल हार्मोन ईस्ट्रोजन। सो अगेन वन टाइम रिवाइज करेंगे। फॉर ईस्ट्रोजन हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओवेरियन मेम्ब्रेन इज परमिएबल because estrogen is a kind of steroid hormone and steroid hormones are the molecules of fatty acid। Secondly, these hormones are always bind with intracellular receptor, and with intracellular receptor they affect the expression of protein due to which you appear a kind of physiological responses। So students, remember these two diagrams when you come towards the chemical control and coordination। So these two diagrams are very important। previous year के questions में repeatedly from these two diagram one of the question is asked। so kindly go through the NCERT very properly। best wishes for your coming NEET exams।